बच्चों, आज हम लोग अंग्रेजी में टेंस की कक्षा करेंगे। टेंस में हम लोग प्रेजेंट टेंस के चारों भाग, पास्ट टेंस के चारों भाग पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस यानी भविष्यत काल। भविष्यत काल का मतलब है बच्चों आने वाला समय, जो समय आएगा, जो अभी आया नहीं है। जैसे मैं पटना जाऊंगा, अभी गया नहीं है, जाऊंगा। मैं रांची से आऊंगा, मैं मैदान में खेलूंगा, हम लोग घर में पत्र लिखेंगे। यानी कोई भी चीज कहने का मतलब कोई भी ऐसा जो आने वाला समय, तो उसको कहते हैं फ्यूचर टेंस, भविष्य काल, भविष्य काल। हम लोग भूतकाल भी पढ़ लिए, माने बीता हुआ काल पढ़ लिए, और प्रेजेंट टेंस जो प्रेजेंट में हम लोग जितना भी क्रियाकलाप करते हैं तो उसको भी पढ़ चुके हैं। अब हम लोग चढ़ेंगे फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस में भी बच्चों अंग्रेजी के 4 भाग उसको किया गया है। जिस तरह से पास्ट टेंस और फ्यूचर प्रेजेंट टेंस का पढ़े थे 4 भाग, तो फ्यूचर टेंस का भी 4 भाग में किया गया है। तो पहले हम लोग चलते हैं, पहला नंबर फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट सामान्य भविष्यत काल, सामान्य भविष्यत काल, फ्यूचर इंडेफिनिट। बच्चों नाम भी याद रखना है, काम हम लोग बाद में, पहले नाम। तो ठीक है, इसको जान लें। अब है बच्चों, जैसे इसको जानेंगे, जैसे मैं घर जाऊंगा, मैं घर जाऊंगा, ये तो इसका हम लोग ट्रांसलेशन बनाएंगे बच्चों। तो इसका होगा आई विल गो टू हाउस, ऐसे। अब ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, पहले हम लोग सेल का प्रयोग करते थे, सेल का, इसका प्रयोग करते थे। लेकिन अभी का जो समय है, अभी वर्तमान में जो चल रहा है, वहाँ पर हम लोग विल का प्रयोग करते हैं। विल, WILL। और देखिए फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, मतलब करने का मतलब फर्स्ट पर्सन के साथ दोनों में, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। अभी आई और वी दोनों के साथ पहले से का प्रयोग होता था, लेकिन अब सबों ने इसको स्वीकार किया कि यहाँ पर विल का प्रयोग होगा। तो अब झंझट समाप्त, अब सब जगह हम लोग विल का ही प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के बाद। तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, आराम से बना लेंगे। वे लोग कल आएंगे, कि कल रांची से आएंगे, रांची से आएंगे। लंबा हो गया बच्चों, नीचे बना देते हैं। तो इसमें भी वही होगा बच्चों, दे विल, आना का अंग्रेजी कम, दे विल कम, आएंगे, दे विल कम, वे लोग आएंगे। कहाँ से? रांची से, फ्रॉम रांची। कब? टुमारो।
टुमोरो। तो इस तरह से तब इसका अब है बच्चों कि इसका रूल क्या होगा। अब रूल थोड़ा सा देख लेंगे। तो रूल देख यहाँ जो है बच्चों होगा, पहले होगा सब्जेक्ट। रूल में सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मैं बोल रहा था बच्चों कि ये सबसे आसान होगा। जो भी परेशानी ज़्यादा कहाँ होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और किसी में नहीं। तो आराम से खाली विल का प्रयोग करते जाएंगे और बनाते जाएंगे, कहीं दिक्कत नहीं होगा। अब है बच्चों कि हम इसको नेगेटिव कैसे बनाएं। अब यहीं पर ये तो अफर्मेटिव हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसी को हम नेगेटिव यहाँ नीचे बना देते हैं, नेगेटिव सेंटेंस। इतना नहीं जान जाएंगे बच्चों आप लोग। तो मैं घर जाऊंगा, तो यहाँ पर होगा मैं घर नहीं जाऊंगा। मैं घर नहीं जाऊंगा, नहीं केवल लग गया बच्चों, उसी में हो गया नेगेटिव। ये हो गया मैं घर नहीं जाऊंगा। तो क्या होगा बच्चों, आई विल गो टू हाउस। तो यहाँ होगा आई विल, केवल नोट लगा देना, आई विल नोट, और जो है सो वही रहेगा, गो टू हाउस। आई विल नॉट गो टू हाउस। दूसरा है बच्चों, वे लोग कल रांची से आएंगे। इसका हिंदी होगा वे लोग कल रांची से नहीं आएंगे, केवल नहीं लग गया। अब इसका भी नेगेटिव थोड़ा जान लेंगे बच्चों। वे लोग कल रांची से नहीं आएंगे, तो क्या होगा, दे विल नॉट कम, दे विल नॉट कम, वे लोग नहीं आएंगे। कहाँ से, रांची से, फ्रॉम रांची टुमारो। बस यही है। तो इस तरह का सेंटेंस आप सभी लोग खुद से सृजन कर सकते हैं, बना सकते हैं, और अंग्रेजी को अपना मजबूत बना सकते हैं। तो क्या ये कठिन है बच्चों? कोई कठिन नहीं। अगर देखा जाए तो आपको कोई कठिनाई नहीं होगा। केवल ध्यान से देखेंगे और मन मस्तिष्क में बैठा लेंगे तो आपको कहीं कठिनाई होने की कोई संभावना नहीं। तो अब इसको हम, मेरे विचार से आप लोग समझ लिए होंगे। ज़्यादा बनाने से कोई ज़रूरत नहीं है बच्चों, बहुत लंबा वीडियो हो जाता है। वैसे घबराएंगे नहीं बच्चों, क्योंकि व्हाट्सएप में हम अगर डालेंगे तो बहुत कम जाएगा। इसलिए मैंने आधार बनाया हूँ कि YouTube के माध्यम से आप लोगों को कुछ ना कुछ ज्ञान दूँ। आए दिन स्कूल बंद रहता है, बहुत अभी परीक्षा चलता है, तो कभी संडे है, तो कभी समर वेकेशन, तो कभी विंटर वेकेशन, अनेक प्रकार का पर्व त्यौहार जो होता है, फेस्टिवल, तो
तो उस समय हम लोगों के क्लासेस बंद हो जाता है, बच्चे इधर उधर हो जाते हैं, पढ़ने में ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए मैं YouTube का एक साधन चुना हूँ बच्चों कि आप लोगों तक कुछ ना कुछ ज्ञान जाए और अपने जीवन में उसको कुछ उपयोग कर सकें, ज्ञान को वृद्धि कर सकें। मेरी यही इच्छा है और इसी इच्छा को लेकर मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ। तो बच्चों अन्यथा में ना लें, वीडियो को देखें और अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास करें। तो आगे हम चलते हैं बच्चों। पास्ट फ्यूचर अभी इंडेफिनिट ही चल रहा है बच्चों, इसको अब इसका हम लोग चलते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। कोई कठिन नहीं, कोई दिक्कत नहीं, देखते जाएं। केवल बैठ करके माता पिता से बोले और गार्जियन लोगों से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि बच्चों को मोबाइल में उपलब्ध कराएं और पढ़ने का मौका दें। बच्चों आप लोग अनावश्यक चीज़ ना देखें मोबाइल में, इसीलिए गार्जियन लोग आप लोगों को मोबाइल नहीं देते हैं। कुछ रिपोर्ट मिला है तो वैसा ना करें, ज़्यादातर पठन पाठन पर ध्यान देंगे। अब फ्यूचर इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस केवल इंट्रोगेटिव लिखते हैं। क्या वह मैदान में खेलेगा? ये है क्या वह मैदान में खेलेगा? तो यहाँ पर पहले इसका रूल के अनुसार बच्चों विल पहले लगेगा। विल ही प्ले इन द ग्राउंड? प्ले इन द ग्राउंड, ये हो जाएगा बच्चों। प्रश्नवाचक चिन्ह देते हैं। विल ही प्ले इन द ग्राउंड, तो इसका रूल में है बच्चों पहले ही विल लगता है। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये है। और इस प्रश्नवाचक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो विल यहाँ आया, सब्जेक्ट में ही आ गया, वर्ब में प्ले हो गया और ऑब्जेक्ट में इन द ग्राउंड, ये हो गया। क्या हम लोग पत्र लिखेंगे? ये क्या हम लोग पत्र लिखेंगे? तो क्या होगा बच्चों? विल इसमें भी लगेगा। विल वी सब्जेक्ट में वी, विल वी वर्ब लिखना, तो विल वी राइट, विल वी राइट पत्र, ए लेटर, बस हो गया। विल वी राइट ए लेटर, विल वी राइट ये लेटर, क्या हम लोग पत्र लिखेंगे? इस तरह से हो जाएगा बच्चों। आप लोग खुद से इस तरह से बहुत से चीज बना सकते हैं। क्या तुम खाओगे? तो विल यू इट, इतने होगा। क्या तुम खाओगे? विल यू इट। इस तरह से खुद से बनाएंगे बच्चों, बहुत से है। क्या वह दौड़ेगी? विल सी रन।
इस तरह से बना सकते हैं बहुत चीज। क्या वह दौड़ेगी, देखिए बच्चों, क्या वह दौड़ेगी, एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना है। तो यहाँ लगा देना है विल सी रन, बस इतने में हो गया प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या वह दौड़ेगी, विल सी रन, ये हो। अब इसी का नेगेटिव इंट्रोगेटिव बना सकते हैं बच्चों, नेगेटिव इंट्रोगेटिव। खुद से बनाने का प्रयास करेंगे, बहुत से सब्जेक्ट, बहुत से वर्ब का चयन खुद से करना है और इसको आधार लेकर के बनाने के प्रयास करेंगे। अब इस तरह का सेंटेंस तो हम लोग बना चुके हैं। जैसे अभी लिखे थे क्या वह मैदान में खेलेगा, तो उसी को हम लोग क्यों नहीं करें, क्या वह मैदान में नहीं खेलेगा, क्या वह मैदान में नहीं खेलेगा। तो बनाओ बच्चों अपने से, प्रश्नवाचक चिन्ह तो रहेगा, क्या होगा, विल ही नॉट, विल ही नॉट, देखिए यहां हो गया बच्चों, प्ले, यहां पर विल ही प्ले है, यहां पर नोट लग रहा है, विल ही नॉट प्ले इन द ग्राउंड, बस जो है सो सब बिठा देना, इन द ग्राउंड। तो इस तरह से आप लोग खुद से बना सकते हैं। तो एक ही काफी रहता है बच्चों। हरिया का चावल हम लोग क्या करते हैं, एक चावल देखते हैं भात पका कि नहीं, तो हम लोग को उससे पता चल जाता है। उसी प्रकार से इसमें भी आप लोग जितने तरह का हिंदी हुआ सेंटेंस लेंगे और ले करके आप इस रूल को फॉलो करेंगे, अनुकरण करेंगे, तो हमको लगता है आप लोग बना सकते हैं। क्या वह मैदान में नहीं खेलेगा, क्या तुम लोग घर नहीं जाओगे, बहुत चीज है, क्या वे लोग नदी में नहीं स्नान करेंगे। तो इन तरह से बहुत तरह से आप हिंदी को लेकर के अंग्रेजी का वर्ड खोजेंगे, वर्ड को खोज करके जैसे सब्जेक्ट वर्ब जो है, सब्जेक्ट को तो जान रहे हैं वह है, सी है, राम सीता गीता जो है, हम लोग वे लोग, वो सब सब्जेक्ट में आ जाएगा बच्चों। और वर्ब में जैसे हम लोग हंसना नचना खेलना कूदना दौड़ना, ये सब वर्ब है, विल तो सब रहेगा ही, वर्ब में हो गया। और जो जहाँ जो क्रिया करेंगे, जहाँ मैदान में तो इन द ग्राउंड, नदी में तो इन द रिवर, तो ये सब है। और कहीं स्थान से आ रहा है तो उस जगह का नाम हम लोग ऑब्जेक्ट में दे देंगे। तो क्या कठिन है, नहीं, बशर्ते आप अब थोड़ा दिमाग को लगाएं और बनाकर खुद से लें, और अपने से अधिक जानकार वाले व्यक्ति को, जो अंग्रेजी को कुछ जानता हो, उसको कॉपी दिखा सकते हैं कि मैंने जो बनाया है वो ठीक है कि नहीं। अपने सर लोगों को भी पूछेंगे, सर लोग बता देंगे। बहुत ऐसे जगह हैं जहां आप उसमें अपने आप को जज कर सकते हैं, उसको जांच करा सकते हैं। तो ऐसा कोई बात नहीं, आप अपने पर पहले तैयार हो जाए। बच्चों पढ़ाई के लिए कहीं बाहर नहीं, पहले यहाँ खोजिए, पहले दिल में सोचिए पढ़ना है, फिर मन से सोचिए और पढ़ना शुरू करिए, निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों आज का क्लास मैं यहीं समाप्त करता हूँ, फ्यूचर इंडेफिनिट का। फिर हम लोग चलेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद।